हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाजिर हूँ रूइन गॉड एपिसोड 26 के साथ। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था ब्राजील हेडक्वार्टर का जो प्रेसिडेंट था वो उन सारे रिपोर्ट्स को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में प्रेसिडेंट के सामने जो आदमी था वो प्रेसिडेंट से कहता है, हमें अभी अभी नए रिपोर्ट्स मिले हैं जो दूसरे रिफ्ट्स में जो दूसरे टीम्स गए थे वो सभी लोग बुरी तरीके से फेल हो गए हैं और वो लोग रिटर्न आ रहे हैं। मैं हर एक चीज को एक साथ कंपाइल करके आपको बहुत ही जल्द रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो उस आदमी की सारी बातें और इस सारे रिपोर्ट को देखकर काफी ज्यादा गहरी सोच में होता है और फिर वो कहता है, हालांकि सारे रिफ्ट में एजंग हीरोज को असाइन किया गया था लेकिन अंत ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। तो यहाँ पे एक ही टीम है जिसने सक्सेसफुली रिप को क्लोज किया है और वो कोरिया का हेउन टीम है। हाँ, जो सुनकर प्रेसिडेंट के सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है, वेल इससे कोरियन टीम कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो सुनकर प्रेसिडेंट चौंकते हुए कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब मैं समझा नहीं, क्या यहाँ पे मैंने कुछ मिस कर दिया? हमने तो कोरियन टीम को सेंतरम एरिया में उसे क्लोज करने के लिए डिप्लॉय किया था, है ना? तभी वो आदमी कहता है, उन लोगों के रिफ्ट से बाहर आने के बाद वो क्लोज हुआ है। जो सुनते ही प्रेसिडेंट काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आखिर कैसे उन लोगों के बाहर आने के बाद रिफ्ट क्लोज हुआ? अभी हीरो हेयुन कहाँ पर है? जो सुनकर वो आदमी कहता है, हीरो हेयुन कभी भी इस हेडक्वार्टर पे आ सकती है। तभी सीन यहाँ पे कट होता है। फिर हमें नरेटर के द्वारा बताया जाता है, मिस हेयुन और वॉइस गिल मास्टर रिफ्ट से बाहर आने के बाद उनको थोड़ा टाइम लगा हेडक्वार्टर पहुंचने में और उसी टाइम के दौरान सीओ डोजिन ने फर्स्ट रिफ्ट को क्लोज कर दिया था और अभी वो सेकंड रिफ्ट में एंटर हुआ है। और हम देखते हैं हमारा सीओ जो एक गांव में से होते हुए एक नदी के किनारे पहुंचता है जहां पर वो नदी के पानी को देखते हुए मनीमन कहता है, इस रिफ्ट का जो कोर है वो अंडर वाटर है, पानी के अंदर है। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो चलकर देखते हैं। तभी से यहाँ पे कट होके हेडक्वार्टर पे ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने हेउन से कहता है, तुम चाहते हो ये जो भी है इस पर मैं यकीन कर लूं? जो सुनकर हेउन कहती है, अगर ये वो है तो ये पॉसिबल हो सकता है। जो सुनकर प्रेसिडेंट कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब हीरो सीओ डोजिन उन लोगों के रिफ्ट से बाहर आने के बाद उसने अकेले रिफ्ट को क्लोज किया है। जो सुनकर हेउन वहाँ पे हाँ भरता है और जो प्रेसिडेंट होता है वो सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी टोन को थोड़ा सा इंक्रीज करके हेउन से कहता है, ये काफी ज्यादा क्लासिफाइड है लेकिन जो एस रैंक हीरोज है उनमें से कई सारे रिफ्ट जोन के अंदर मर चुके हैं। जो सुनकर हेउन कहती है, हाँ मैं ये एग्री करती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे सीओ डोजिन नहीं होता आज तो मैं भी उनमें से एक होती। तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो हेउन की इस तरह का बात सुनकर अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, इस पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। डार्क माना या जो भी है उसकी वजह से सारे मॉन्स्टर स्ट्रांग हो चुके हैं जिस वजह से उनको नए नए पावर्स गेन हुए हैं और जो एस रैंक हीरोज हैं उनको भी सरपास कर चुके हैं और ऊपर से सीओ डोजिन उन सभी को उसने सरपास कर दिया है। लेकिन फिर भी हमें साउदर्न रिफ्ट जोन से रिपोर्ट्स मिले हैं लेकिन जो रिफ्ट है वो क्लोज हो चुका है। जो सुनकर हेवन कहती है, हाँ शायद ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अभी तक डार्क माना शो अप नहीं किए, लेकिन फिर भी आप अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकते और जो डेंजर लेवल है वो पहले जैसा ही बना हुआ है। ये उनकी ये सब बात सुनकर प्रेसिडेंट अपना फोन निकाल कर कहता है, अच्छा अब मैं समझा, तुम्हारा कहने का मतलब है जो एंट्रेंस का जो कलर है वो डिफरेंट है ना? जो सुनकर हेवन कहती है, हाँ बस इसी तरीके से हम सिर्फ चेक कर सकते हैं। तभी प्रेसिडेंट फोन में चिल्लाते हुए किसी से कहता है, ब्राजील में जितने भी रिफ्ट्स है, जितने भी रिफ्ट्स के एंट्रेंस है उन सभी को वेरीफाई करो जल्दी से। और हम देखते हैं अपना हेवन जो उस रूम से बाहर निकलने लगता है और हेवन जाते हुए अपने फोन से कोरिया का जो चेयरमैन नेते वांग होता है उसको कॉल लगाता है जहाँ पर हेवन सारा किस्सा नेते वांग को बता देती है। और फिर मनीमन कहती है, यह तक एस रैंक्स जो मॉन्स्टर डार्क माना के साथ इन्फ्यूज हुए हैं उनके साथ फाइट करना काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। अगर क्या हो बॉस क्लास के मॉन्स्टर डार्क माना को गेन कर लेते हैं तो फिर जो रिजल्ट होगा वो और भी ज्यादा हॉरिफाइक हो जाएगा। हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें प्रिपेयर करना होगा। तभी सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हम अपने सीओ को देखते हैं जो सीओ अपने पानी में उतर गया होता है और हमें यहाँ पे एक नए हीरो के बारे में बताया जाता है, रिवर्स रिफ्ट्स आइलैंड्स। इस तरह के एनवायरनमेंट वाले इलाके में जो रिफ्ट जोन होता है उसका जो कोर होता है वो यूजुअली अंडर वाटर रहता है लेकिन इंसान पानी के अंदर ब्रीथिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ हीरोज जो ऐसे होते हैं जो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ इस तरह के एनवायरमेंट्स में फाइट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड का एक नेशनल हीरो इवान लोपार एक ऐसा एस रैंक हीरो जो अंडर वाटर कॉम्बैट में काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। वो पूरी दुनिया में अंडर वाटर में जितने भी रिफ्ट्स है उन सभी को क्लोज करने के लिए, उन सभी को रिजॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करता है। इवान लोपार जब अवेकनिंग हुआ था उसको एक यूनिक एबिलिटी मिला था, अंडर वाटर ब्रीदिंग। तभी अपना सीओ मनीमन कहता है, मैं इसे फील कर सकता हूँ, पानी के अंदर जो डार्क माना है ये काफी ज्यादा मोटा है, चलो पानी के अंदर चल के देखा जाए आखिर वहाँ पे क्या मसला है। कहते ही अपना सीओ वहाँ पे गोता लगा देता है और सीओ पानी के गहराई में जाने लगता है और कहता है, यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा है, शायद ये डार्क माना की वजह से पानी के अंदर खुद को सबसे पहले स्टेबलाइज करना होगा, फिर मुझे अपना रेजिस्टेंस को भी एडजस्ट करना होगा। कहते हुए सीओ पानी के निचली सतह पे
पे पहुंच जाता है, लेकिन अगले पल वो वहाँ पे देख पाता है उसके सामने एक बहुत बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर होता है जो अगले पल उसके करीब से गुजर जाता है। अरे ये तो अर्कुन है, लगता है ये डार्क माना की वजह से काफी ज्यादा पम्प्ड हो चुका है। कहते ही सीओ अपना यंग एनर्जी को यूज करते वहाँ पे एक जबरदस्त ब्लो अप देता है, जिस वजह से जो अर्कुन मॉन्स्टर होता है उसका वहीं पर ही चीज से उड़ जाता है। तभी सीओ अगले पल नोटिस करता है वहाँ पे काफी सारे पिराना मछली अपीयर हो जाता है जो आते ही उस अर्कुन मॉन्स्टर के फ्लैशेस को खाने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से कुछ पिराना सीओ के ऊपर अट्रैक्ट होकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और सीओ कहता है अगर यहाँ पे इवान लोपर इस सीन को अगर विटनेस करता तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता। कहते ही जितने भी पिराना सीओ के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे उन सभी के ऊपर अपना सीओ एक जबरदस्त ब्लो के साथ एक मुक्का मारता है, जिस वजह से वहाँ पे कुछ पिरानास घायल तो होते हैं, लेकिन अगले पल अचानक से काफी सारे पिरानास और आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देता है और सीओ अपने पुराने टेक्निक को यूज करके उन सारे पिरानास के ऊपर फिर से अटैक करता है, जिस वजह से जो पिरानास होते हैं उनके भी चित्रे वहाँ पे हो जाता है। और उन सारे सीन को देखकर सीओ मणिमन कहता है इनके साथ यहाँ पे वक्त जाया हो रहा है मेरा। कहने के बाद सीओ उस जगह से पानी के और की गहराई की ओर जाने लगता है। तभी सीओ अपने सामने एक मछली देखता है और देखता है उसका जो आंखें होता है वो पर्पल कलर का होता है। अरे ये तो आर्कमॉस है, मैंने ये नहीं सोचा था मुझे यहाँ पे आर्कमॉस से मुलाकात हो जाएगा। मेरी पिछली दुनिया में जितने भी बाद में चल के लेजेंड बने थे उन सभी के बीच में एक ही चीज काफी ज्यादा कॉमन था, हंट के बाद। आर्केमॉन्स को हंट करने से पहले वो सभी वहाँ पे नोबडीज थे। मैं इस तरह के गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। लेकिन जो मछली टाइप आर्केमॉस मॉन्स्टर होता है उसके सामने तभी जो रिप का जो कोर होता है वो अपीयर हो जाता है। लेकिन तभी जो आर्केमॉन मॉन्स्टर होता है वो उस रिप कोर को जैसे ही खाने वाला होता है अपना सीओ उससे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो डार्क माना की वजह से वो पूरी तरीके से वहाँ पे फेल हो जाता है और कहता है वैसे तो आर्केमॉन्स मॉन्स्टर का कोई भी नेचुरल एनिमी नहीं है, ये जो भी फेस करता है ये एक सब स्पेस को क्रिएट करता है जो किसी भी चीज को निकल सकता है। और हम देखते हैं वो जो आर्केमॉन मॉन्स्टर होता है वो उस रिप कोर को निकल लिया होता है, जो देखकर सीओ उस आर्केमॉन मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन डार्क माना की वजह से वो वैसा कर नहीं पाता, उल्टा वो पीछे धकेला जाता है और कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे यहाँ पे सांस लेने में काफी ज्यादा मुश्किल होगा और इस तरीके से मैं सब स्पेस को ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने प्योर माना के साथ इसे सरपास करना होगा, फिर उसके बाद एंटायरली सब स्पेस मेरा होगा। कहते हुए सीओ अपने प्योर माना को वहाँ पे अनलिश करने लगता है, जिस वजह से आसपास के करप्टेड पिरानाज मछली थे उन सभी के फ्लैशेस वहाँ पे गायब होने लगते हैं। तभी सीओ अपने हैंड को प्योर माना से कवर करके उस आर्कमोस मछली को पकड़ने लगता है, लेकिन डार्क माना की वजह से वो पीछे धकेला जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं ऐसे ही अगर करता रहा तो मेरे माना खत्म हो जाएगा, मेरे पास और कोई चांस नहीं रहेगा डार्क माना को अब्सॉर्ब करने के अलावा। लेकिन तभी अचानक से सीओ के नाक से खून निकलने लगता है, जो देखकर सीओ कहता है क्या इस बॉडी के लिए ये काफी ज्यादा हो रहा है? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इस टाइम ऑल आउट जाना होगा। कहते हुए सीओ अपने पूरी माना को वहाँ पे अनलिश करता है। तभी हम पानी का सरफेस का सीन देखते हैं और अगले पल वहाँ पे जो आर्कमोस मछली होता है और अपना सीओ और उसके हाथ में जो आर्कमोस का जो सबस्पेस होता है, जो देखकर सीओ कहता है अरे फाइनली मुझे आर्कमोस का सबस्पेस मिल गया। लेकिन वो फिर से अचानक से पानी में गिर जाता है। तभी सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हम ग्रीन फील्ड एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अपने सीओ के मुंह के ऊपर काफी सारे पंछी बैठा हुआ होता है, लेकिन अगले पल सीओ होश में आता है और वहाँ पे एक जबरदस्त चीख मारता है, जिस वजह से उसके मुंह पर जो भी पंछी बैठे थे वो सारे के सारे उड़ जाता है। और इसी उड़ान के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।